गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं धूप के मज़ा ले रही हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, मुझे आज बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं छत पे आई। और ये देखिए बैकग्राउंड देखिए कितनी मस्त है ना, कितनी अच्छे लग रहे हैं ना, फूल पौधे हैं, है ना। तो आज थोड़ी सी मेरे वीडियो में आपको चेंजिंग दिखाई देगी। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी मस्त धूप के मज़ा ले रही है। तो हो सकता है आपको प्रॉपर अच्छे से वीडियो दिखाई ना दे, अच्छे नहीं है तो डोंट माइंड दोस्तों, क्योंकि मैं आज ना थोड़ी मतलब ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है तो मैं थोड़ा धूप में आई। और आज आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है सनलाइट की वजह से आपको अच्छे से ये देखिए हेलो कर रहा है मेरा बेटा, तो हो सकता है सनलाइट की वजह से आप लोग को अच्छा से वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग बस मेरी बातें को सुनो और समझो, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह दूसरे के बारे में तो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, बट कभी कभी मतलब हो जाता है ना इंसान को दम जब, ठीक है मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक होता है ना अपना अपना बात रखना चाहिए, है ना। अपना क्या इस चीज़ में है नहीं है तो अपनी बातें रखनी चाहिए। तो मैं किसी के बारे में वीडियो तो नहीं बनाती हूँ दोस्तों, लेकिन इन दिनों मनीषा के भाभी के बारे में इतना कुछ हो रहा है, सचिन जगत दीदी जगत भैया के बारे में यूट्यूब पे देख ही रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो मैं सोची आप लोग के साथ बातें कर लूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ऐसे लोग बदलते नहीं हैं, बस सतर्क हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ना लाइफ में ना गंदे लोगों को ना लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बीवी सही बीवी नहीं, रखेल सही रखेल नहीं, बीवी सही, ठीक है। तो जब रखेल कदर नहीं की, जब मतलब वो नेहा जगत दीदी हम मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं वीडियो में कैसे मैं बोल रही थी कि इसमें 80% जगत भाई का गलती है, लेकिन नहीं 100% ना वो जगत दीदी का ही गलती है। और हमारी सीधी साधी जगत भाभी नहीं नादान थी, खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना दोस्तों। खुद का पर्सनल तजुर्बा है यार, क्योंकि देखिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आज भी ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा सा आदमी देखो जो इंसान अच्छा होता है ना वो अच्छी ही चीज़ें सोचेगा समझेगा, ठीक है ना। जो इंसान छल करते आ रहा हो, धोखा देते आ रहा हो, चीट करते आ रहा हो, उसको दिमाग यही सब में चीज़ें में आएगा कि कैसे किसी के साथ छल किया जाए, ठीक है ना। और गंदे लोगों को ना लाइफ में कोई ना कोई चाहिए ही होता है। अच्छे लोगों को दिल टूटता है, एकत्र हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, बट गंदे लोगों को क्या है ना, उनको ना किसी के सहारा के ये होता है कि हमें ना सहारा चाहिए ही चाहिए होता है। तो देख ही रहे हैं कि जगत भाई मतलब मेरे सचिन भाई कैसे अपनी मासूका को पैम्पर करने में लगे हुए हैं, है ना। उनको ना मतलब कितना वो पहले आज से 8 दिन पहले मतलब उनका वीडियो देखिए, खुद अपने मुंह से खुद अपनी स्क्रीनशॉट दिखाया चैटिंग का, ये वो मतलब सारे मैसेज वगैरह सारा चीज़ बताया कि गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा ऊपर रिश्ता था उनका और नेहा का, ठीक है ना। और आज खुद नेहा को इतना पैम्पर किए हुए हैं कि मतलब उनको ना क्या उसको बोलते हैं, उसको दोनों को ना फिर मिली भगत हो गई है, ठीक है ना। मिली भगत हो गई है और अब मनीषा बेचारी बोलने लगी है, ठीक है ना, बोलने लगी है, अपनी गलत सही राय रखने लगी है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो यही बोलूँगी कि मनीषा भाभी आप इतना भी अबला नहीं हो, मेरे जैसे तो बिल्कुल हो ही नहीं है यार। मेरा तो ना घर है ना बार है ना अपना पराया कुछ भी नहीं, ना पैसे ना कौड़ी, फिर भी 2 बच्चे के लेके साथ स्ट्रगल कर रही हूँ अपने आत्मसम्मान के लिए कि जहाँ मुझे इज्जत नहीं प्यार नहीं वहाँ रहना व्यर्थ है, बेवकूफ़ी है ना। कब तक इंसान अपने आप को तकलीफ़ देते रहेगा। देखिए अगर झुकने से रिश्ता ठीक हो जाए ना तो झुक जाना ही सही है, क्योंकि हम देखिए हमारे एक होता है पढ़े लिखे लोग झुकना ही पसंद करते हैं और झुकना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छाई की बात हो ना, जहाँ रिश्ते बचाने की बात हो तो वहाँ अगर झुकने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो झुक जाना चाहिए, है ना। लेकिन वहाँ मत झुकिए जहाँ आपको दम झुकने के बाद भी कुछ ना मिले तो कि कब तक अपने मुंह पे जूते खाते रहेगा, है ना। कभी ना कभी तो पलट के जवाब देगा ना। तो मनीषा भाभी भी यही की हैं, बेचारी 1-1.5 साल से इतना सह रही थी और अब अपने लिए स्टैंड ली हैं, तो अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। ये देखिए मेरी बेटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा, वीडियो बनाने ही नहीं देती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि मनीषा भाभी आप इतना भी
मतलब अबला नहीं हो। आप खुद मतलब आपके दम पे सचिन भाई का चैनल चल रहा था, ना कि सचिन भाई की वजह से, ठीक है ना। लोग आपके वजह से सचिन भाई का चैनल देखते थे या सपोर्ट करते थे, और आप तो इतने सारे चैनल है यार। और कुछ नहीं तो अगर आप सोशल मीडिया से दूर भी हो गई ना, तो आप खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद ये हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं, आपके पास क्या चीज़ का कमी है जो ऐसे इंसान के साथ, आपके तो अभी बच्चे भी नहीं हैं, अच्छा हुआ कि बच्चे नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि बच्चे नहीं हैं, ऐसे इंसान के साथ रहना बेवकूफ़ी है मेरे राय से। क्योंकि देखिए, मैं अपना पर्सनल तजुर्बा यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बदलते नहीं हैं। मैं भी 2-3 साल से अपने पति को देख रही हूँ, नहीं बदला ना। बस ये लोग ना जब मासूका छोड़ देगी, जब रखेल छोड़ देगी, तब तक अपनी पत्नी को ये करने लगते हैं, मतलब प्यार दिखाने लगते हैं झूठा। और जहाँ फिर मासूका थोड़ी सी मिली नहीं, फिर उससे भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं यार, कभी नहीं बदलते, इनका फितरत ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आज मुझे पता है कि आप लोगों को ना वीडियो अच्छी नहीं जा रही है, और अब अपने लाइव में वीडियो में जगत भाई सचिन भैया अपनी मासूका को मतलब क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं ना, और दे चुके भी हैं। मतलब वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि मतलब हम जो दिखाएंगे वही पब्लिक देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक आपको इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं पहले बेटर थे, अच्छे थे। कहते हैं ना, इंसान के एक गलती 100 अच्छाई पे भारी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती किए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, मतलब भाई बहन का रिश्ते को गंदा किया है आपने, ठीक है ना। हम लोग में ना ऐसा नहीं होता है, जैसे हम लोग किसी को भी भाई कह दिए तो भाई ही होता है, दीदी कह दिए तो दीदी ही होता है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, और इनका कुछ नहीं है। इनको मनीषा से जब प्यार था तो था, और प्यार तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं था, क्योंकि था तभी तो। लेकिन जो समय पे बदल जाए वैसे प्यार नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं मनीषा भाभी को यही कहूँगी कि आपके नाम से अम्बाला का मतलब वो कितने अम्बाला के जो घर है आपके नाम से हैं। ऐसा नहीं है कि तलाक सिर्फ कागज़ों पे होता है, कोर्टों में होता है। तलाक मन से भी दिया जाता है, और आप अपने मन से उसे तलाक दे दीजिए। समय पे सब कुछ छोड़ दीजिए। जो इंसान खुद को पूरी तरह से बदल देगा। देखिए, मनीषा भाभी ना अपने लाइव में बोली हैं कि मैं इन सब चीज़ों से झेल रही थी, समझ रही थी तकलीफ़ से, तब कोई के फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं बोलना चालू की तब सबको फ़र्क पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वो कितनी पेनफुल उनके लिए होगा। तो और ये सचिन भाई क्या बोले कि क्या बोलते हैं कि हाँ, 8 दिन से हमको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। मैं यही बोलूँगी कि सचिन भाई, 8 दिन से आपको टॉर्चर अपनी बीवी को दिखाई दे दिया, लेकिन आप अपने बीवी को पिछले 2 साल से टॉर्चर किए जा रहे हैं अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से। तो क्या उन पर बीत रहा होगा? आप जो गलत काम किए हैं ना, वो अगर मनीषा करती तो आप उसे धक्के दे करके बाहर कर देते। बट हम लोग क्या है ना, एक औरत ना हमेशा यही सोचती है कि रिश्ते बच जाएं, ठीक है ना। लेकिन मर्द ऐसा कुछ नहीं सोचता है। मर्द जाओ तो जाओ, रहो तो रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि मनीषा भाभी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, मतलब आज तो सोशल मीडिया पर पूरा दुनिया आपके साथ है। आपको तो मतलब अपने लाइफ के बारे में सोचना ही मतलब नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक है आपके लाइफ में, ठीक है ना। बस एक इंसान के जाने से ये नहीं हो जाता, और ऐसे इंसान जो आपके साथ लॉयल ही नहीं हो। आपने खुद लाइव में बताया कि कैसे अभी भी मतलब मनीषा भाभी लाइव में बताएं कि अभी भी मतलब सचिन भाई मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं उनके सामने, और क्या बोलते हैं, मैसेज नहीं देखने देते हैं, अपने मोबाइल को मतलब छूने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जगत भाई और जगत दीदी का रिलेशन है, दोनों में है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, ठीक है ना।
और देखिए इन लोग बेहया निहायती बेशरम टाइप के लोग होते हैं। ऐसे लोग ना अपनी इज्जत के ख्याल नहीं है। और मुझे बुरा इस बात की लगा कि यार मैं गोरखपुरिया भौजी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी, वो ठीक है अपनी लाइफ में क्या है नहीं है, नाच गाना हर कोई करता है, नाच गाना करने वाला लोग गलत थोड़ा ना हो जाते हैं, वो आपका कला है दिखा रही हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उन पर ट्रस्ट करने लगी थी। मालती चौहान के जो कांड हुआ था उसमें थोड़ी सी उनकी मैं देखी अच्छाई, तो मैं उनका मतलब ये हो गई। लेकिन इसमें उन्होंने पूरी तरह से नेहा को सपोर्ट किया कि ऐसे औरतों को मतलब बदनाम ना किया जाए, ये किया जाए। तो मैं यही कहूँगी कि क्या मनीषा औरत नहीं थी? मनीषा औरत नहीं थी? हर तरह से वो जायज़ है, कानूनी सामाजिक हर तरह से वो लीगल वाइफ है, और हर तरह से उसको कानून दुनिया समाज सब सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ना ही कि उस नेहा को समझ में आना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ इसका तो भरपाई मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर काहे कि आप उसकी बेटी की चिंता कर रहे हैं, उसका खुद का बेटी है ना, उसको चिंता करने दीजिए। मैं गोरखपुरिया भौजी से ही कहूँगी कि गोरखपुरिया भौजी आप अच्छी हैं, लेकिन आप ना नेहा को साथ दे करके आप, मुझे नहीं लगा कि आपको नेहा को साथ देना चाहिए। आप पूरी तरह से ना आपको मनीषा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो औरत खुद के बारे में नहीं सोच रही है, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही है, तो काहे कि हम लोग कौन होते हैं उसके बारे में सोचने के लिए। उसकी खुद की बेटी है, खुद के बारे में सोचे। उसके पास तो मतलब उसने अपने फैंस को इतने लोग उसे सपोर्ट किए सिर्फ ये जान करके विधवा औरत है, एक बच्चे के साथ जी रही है, खा रही है, लोग सपोर्ट किए। आज वो अपना बिहेवियर कितना गंदा की है सोशल मीडिया पे, तो सोचिए वो रियल लाइफ में कैसी होगी। एक ऐसी उसके बारे में मतलब क्या अपने मरे हुए पति के बारे में सिंपैथी पाती है, ये करके वो करके। आज उसको अपना ये नहीं याद नहीं आया पति का, ठीक है ना। तो उससे जब अपने बच्ची को फ़र्क नहीं है तो हम लोग को क्यों फ़र्क रहेगा। दूसरी बात कि जो जैसा करता है वैसा भोगना ही पड़ता है, ठीक है ना। हम जब जानबूझ करके हम किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वो चीज़ कभी ना कभी हमको कर्मा वापस मिलेगा। तो जब हमें हमारा कर्मा वापस मिल रहा है तो हमें फिर मतलब क्यों बुरा क्यों लगेगा। हम जो बोए हैं वही तो पाएंगे ना। बोलिए गाइस, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलिए, क्योंकि देखिए पाप का ज़्यादा पाँव नहीं रहता है, ज़्यादा लंबा पाँव नहीं रहता है, वो कभी ना कभी पकड़ता है। और जब पकड़ में आता है ना तो बहुत बुरी तरह से। और ऐसे भी ना कहते हैं ना, मेरे जगत भाई पे ऐसे भी सारे साथी चल रहा है, और सारे साथी में जानते हैं ना कि जब शनिचरा असवार होता है ना तो लास्ट में क्या होता है, मान हानि बहुत ज़्यादा होता है। और उनका तो कुछ ज़्यादा ही मान हानि हो गया है ना दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगी कि जगत भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। बुढ़िया में काम मिल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बार बार यही सोच रही हूँ यार कि उस नेहवा में इसको जगत भाई को क्या दिखाई दे रहा है। हमको तो इतनी सुंदर क्यूट बीवी कैसे कोई छोड़ करके, मतलब हम इतने सालों से रह रहे हैं, जिसके साथ प्यार नहीं होता है, जिसके साथ दुख सुख नहीं होता है, कैसे कोई आम इंसान के साथ प्यार हो जाता है। तो नहीं, आपको चाहत था, कहीं ना कहीं एक दूसरे का बेनिफिट था, आप अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा देख रहे थे। फ़ायदा मतलब ये नहीं होता है, हर तरह से आप अपना फ़ायदा देख रहे थे, ठीक है ना। आप हो सकता है अरमान बनने का कोशिश कर रहे थे। तो अब मनीषा अपने लिए स्टैंड ले चुकी है, मनीषा भाभी। तो मैं मनीषा भाभी की यही कहूँगी कि प्लीज़ मनीषा भाभी आप डट के सामना कीजिए, डर के नहीं। और ऐसे इंसान को जाने दीजिए, जब आप खुद कह रही हैं कि वो इंसान मेरे लिए लॉयल नहीं है, वो इंसान अभी भी मेरे से झूठ बोल रहा है, तो जाने दीजिए, सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए। ऐसे इंसान की फितरत कभी नहीं बदलता है। भाभी आप अपना ख्याल रखिए और आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी आपको पूरा दुनिया प्यार करता है, सपोर्ट करता है। और सोशल मीडिया से बाई चांस अगर आप नहीं भी रही ना सोशल मीडिया पर, फिर भी आप में इतना हुनर है, आप तो डॉक्टरी लाइन में हैं, तो आप तो खुद मतलब ये कर सकती हैं। अभी बच्चे भी नहीं हैं, आप अपने दूसरे लाइफ, वैसे इंसान के साथ क्या रहना यार जो आपको उससे प्यार ही नहीं करता है ना। तो आप अपने लाइफ को देख सकती हैं। मेरा क्या है, मेरा तो इतना ज़िंदगी तबाह हो गया ना दोस्तों, मैं क्या ही बोलूँ। 2 बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, बट क्या है ना कि मैंने कोशिश किया है, अभी भी करती हूँ यार। मैं यही जानती हूँ कि गिरने वाला इंसान अच्छा होता है, जो गिर रहा है अपने रिश्ते बचाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ना ही कि वो गिरा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि
हमारा शिक्षा क्या हमको सिखाता है, यही सिखाता है ना, नमन सिखाता है, झुकना सिखाता है, नहीं कि अकड़ दिखाना, ठीक है ना। तो मैं अपना सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ दोस्तों। बाकी मैं यही कहूँगी कि मतलब जगत भाई क्या साबित कर रहे हैं आप। आपका जो दोस्त है अंकुश सक्सेना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका वीडियो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट अब मुझे जो रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप लोग भी देखा कीजिए और देख ही रहे होंगे, है ना। उनका वीडियो कौन नहीं देखता है अंकुश भाई का। तो अंकुश सक्सेना जो इतना मतलब उनके बारे में इतने अच्छे से अपने बात को, अपने मैसेज को रख दिए और इतनी कॉमेडियन तरीके से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनका रोस्ट वीडियो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो देखिए जो इंसान मतलब जगत भाई के खिलाफ गया वो बुरा हो गया, ठीक है ना। तो सबको एक मतलब ये दे रहे हैं, अपनी मासूका को बस क्लीन चिट कर रहे हैं और बाकी सब गलत है। सब अपने बस मासूका को पैम्पर किए हुए में लगे हुए हैं। मैं बस इतना ही बताऊंगी दोस्तों कि देखिए ऐसे लोग क्या है ना कि अगर आप सही हैं तो आपके माँ बाप आपको सही कहते हैं, जो कि नहीं कह रहे हैं। आपकी बीवी आपको सही कहती, जो कि नहीं कह रही है। अरे वो तो बीवी इतनी अच्छी है, आपने कहते हैं ना कर्मा मिल रहा है आपको, अभी और बाकी है, किसी को रुलाना अभी और आप बाकी है, ठीक है ना। आपको हजम नहीं हुआ, इतनी प्यारी सुशील सुंदर बीवी आपको हजम नहीं हुआ, इसलिए आप बुढ़ी भैंस के तरह बुढ़ी भैंस के पीछे भाग रहे हैं। भागो, क्योंकि वो आपका कर्मा है, वो मिलना ही मिलना है। हम क्या है ना, हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं ना और कितने देर बात करते होंगे, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, इतने चीज़ें से नहीं समझ में आता है यार। पूरा ज़िंदगी लग जाता है किसी को समझने ना समझने के लिए। तो नहीं समझ में आता है कि लोगों को अटेंशन क्या है नहीं है ना। तो जब तक आप घर नहीं लाओगे ना वो बुढ़ी को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि बुढ़ी चीज़ क्या है, ठीक है ना। अरे जो अपने मरे हुए पति के नाम पे सिंपैथी पा रही है और हर चीज़ में वीडियो बना रही है, बताइए हर चीज़ में मतलब और क्या कह रहे हैं कि अब उस औरत को जीने दो, ये करने दो, किसी को ये नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं था भैया, रायता फैलाया आप ही का है और इसे समेटेंगे भी आप ही, ठीक है ना। दुनिया नहीं समेटेगा और दुनिया का बोलने के हक आपने दिया है तो दुनिया तो बोलेगा। सोशल मीडिया पे आप अपने अफेयर के बारे में लाएं, सोशल मीडिया पे आप अपनी रंगरलिया सामने लाएं, तो लोग तो मज़ा लेंगे ही ना। हम रहें या कोई भी रहे, लोग तो मज़ा लेंगे ही। अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही थी, इतने इमेज बनाए हुए थे आप, अम्बाला में इतने करोड़ों का जायदाद संपत्ति बना लिए थे यूट्यूब के दम पे। और वो औरत मुझे इसलिए पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि उसको पूरा दुनिया गलत मान चुका है, लेकिन अभी भी वो इतनी अकड़ी हुई है, अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करके मतलब अपनी बस दिखा रही है कि मैं सही हूँ। अगर वो सही रहती ना, तो अगर गलती का रियलाइज रहता ना उसे, तो मनीषा भाभी के पैर पकड़ के उसको माफ़ी मांगना चाहिए था और कान पकड़ना चाहिए था कि आइंदा ऐसा कभी गलती नहीं होगा उसके तरफ से। लेकिन नहीं, उसको करना ही करना है। बस लोगों के सामने अभी छुपा हुआ है दोस्तों, दोनों को अभी भी चल रहा है। मैं एक वीडियो में बताई थी आप लोग को कि दोनों का ना चल रहा है, ये मेरे जगत भैया जगत दीदी के अभी भी चल रहा है, इन दोनों का खिचड़ी पकड़ा है, ठीक है ना। नहीं पकता ना तो ऐसे नहीं करते। और आज बेचारी मनीषा भाभी अपने ससुराल आ गई हैं, अम्बाला के घर छोड़ करके बेचारी। मतलब कैसे यार, हम नज़र वजर पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वाकई यार नज़र लग जाता है, रिश्ते में नज़र लग जाता है। अगर आप जगत भाई को मैं इसलिए थोड़ी सी हमदर्दी दिखाती हूँ कि अगर ये नेहा बुढ़िया के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तो सच में वो अच्छा इंसान था यार, अच्छा इंसान था। पहले की वीडियो देखिए आप, अपनी बीवी से कितना प्यार करता था, सपोर्टेड करता था, अपन बीवी से इतना प्यार करता था कि अम्बाला के घर उसके नाम पे कर दिया है ना। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा बंदा है, बट क्या कह सकते हैं, किसी को नज़र लग गया है या क्या लग गया है, या पता नहीं बुढ़ी क्या कुछ जादू टोना करवा दी है, जो इन दोनों का लाइफ इतना गंदा हो चुका है ना। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जिसमें आपकी खुशी हो ना मनीषा भाभी, आप वही करो, क्योंकि दिल से कोई लड़ नहीं पाया है, ठीक है। तो ना ही लड़े तो इंसान अच्छा है। और जहाँ आप सही हो वहाँ सही हो, गलत हो तो गलत हो, बोलना सीखा है आपने तो बोलो, खुल के बोलो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत नाच लिए अपने पति के अकॉर्डिंग, अब नहीं नाचना होगा आपको, क्योंकि आपके साथ पूरा दुनिया आपके साथ है मनीषा भाभी। आप क्यों डरती हो, क्यों? आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा आपके साथ है, आपके सास ससुर आपके साथ है, आपकी ननद आपके साथ है, फिर आप अपने पति को
मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि जगत भाई, आप कैसे इंसान, पूरा दुनिया आपको गलत बोल रहा है, लेकिन आपकी बीवी आपके साथ खड़ी थी, फिर भी आप अपनी बीवी को फिर से धोखा दिए और उसे मतलब घर छोड़ने पे मजबूर कर दिए, है ना। एक धक्का देना ही भगाना नहीं होता है। आप किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो भागेगा ही भागेगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वो इंसान अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। कहते हैं ना, भूत सवार होता है तो ये भूत जल्दी उतरता नहीं है। मतलब मेरे जगत भैया का कहना है, जो जो उनके खिलाफ़, जो जो उनके मासूका के खिलाफ़ वीडियो बनाएगा वो गलत है। अरे यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब पूरा दुनिया गलत बोल रहा है। आपकी माँ, पापा, सास, ससुर, आपके पड़ोसी, आपके मतलब पूरा सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं सब गलत है। जो भी मेरे आपके आसपास के दोस्त, अंकुश सक्सेना जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं, वो भी अब आपके खिलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, आपको गलत कह रहे हैं, तो वो भी गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, आप गलत हो, कहीं ना कहीं आप गलत हो। और आप क्या दूसरों को पर्सनल लाइफ कह रहे हो कि मैं सबके पास जाता हूँ। पहले आप खुद को जानो यार, पहले आप खुद के जानो। जैसे आपका सामने आया है सच्चाई, वैसे सबका सच्चाई सामने आ जाएगा। समय पे छोड़ दो ना। आप क्यों दूसरों को ये कर रहे हो कि कोई दूध का धुला क्या? अरे यार, कोई दूध का धुला हो या ना हो, बट आप दूध का धुला तो नहीं है ना। आपका सच्चाई सामने आया ना, वैसे लोगों को भी आ जाएगा। लेकिन आप अपनी मासूका को बचाने में बचे हुए हैं। आप मासूका को बचाने में ना एफ़र्ट लगा करके आप अपने रिश्ते के एफ़र्ट लगाओ। आप अपने मनीषा को साथ लॉयल रहो। आप अपने मनीषा से मतलब हर तरह से उसके साथ ये रहो। जैसे आप पहले केयरिंग थे, वैसे आप अपनी मनीषा के साथ अभी भी केयरिंग रहो, लविंग रहो। लेकिन आप जो कर रहे हो वो गलत है जगत भाई, टोटली गलत है। मैं कह रही थी ना दोस्तों, मैं एक वीडियो में बता दी थी, क्योंकि मैं पता है मैं बहुत ही अंदर से मासूम हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल हूँ। ये मैं खुद, आपको लगता होगा खुद का बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं हूँ। लेकिन मेरा अंदर ने एक भगवान सेंस भी दिया है, मुझे इतना तजुर्बा है कि सामने वाला मुझे धोखा देता है, ठीक है ना। एक पत्नी से कभी कुछ चीज़ नहीं छुप ही नहीं सकता यार। पति कितना भी छुपा ले, नहीं छुप सकता है, ठीक है ना। अगर आप क्लियर हो, अगर आप अच्छे हो, तो फिर पति पत्नी में कैसा पर्सनल पेश होता है मुझे तो नहीं पता। तो आप अपनी पत्नी से पासपोर्ट छुपाओगे, आप अपनी पत्नी से पर्सनल लाइफ अलग करोगे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है यार, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ मनीषा भाभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना। मेरे भी पति में क्या है, वो मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, अभी तक नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन गलत कर रहा है। सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ा ना बैठा है जो नहीं दिखाई दे रहा है। अब तुम गलत नहीं हो तो रात के 2 बजे रात में कौन आता है भैया घर, या नहीं भी आता है, ठीक है, कौन आता है, ठीक है ना। अगर आप सही हो तो आप अपने मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाए हुए? अगर आप सही हो तो आप अपने बच्चे के, अपने बीवी के प्रति लॉयल क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो इतना तो सबको समझ में आता है, इतना तो बेवकूफ़ नहीं है। तो मुझे समझ में आता है दोस्तों, सामने वाला का टेंशन मैं बहुत जल्दी समझ लेती हूँ, बहुत जल्दी। कहते हैं ना कि हालांकि मेरे साथ बहुत ही गलत हो जाता है, मेरी जो होते हैं ना, हो जाता है मेरे साथ, बहुत गलत होता है, लेकिन मैं सामने वाले को पहचान लेती हूँ। लेकिन ना पहचानते हुए भी मैं ना धोखा खा लेती हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं बस यही कहूँगी कि मेरा तो बात छोड़ ही दीजिए, मेरे तो 2 बच्चे हैं, कैसे भी मैं जी लूँगी, रह लूँगी। बट मनीषा भाभी, आपके साथ पूरा दुनिया है, आपके सास ससुर हैं, घर बार है, परिवार है, अम्बाला का घर है। आप अपनी हक के लड़ाई लड़िए, हिम्मत से डट के रहिए। उस इंसान के साथ रहना ही व्यर्थ है, बेवकूफ़ी है और ख़तरा से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे अय्यास लोग ना जान पे बनाते हैं, ठीक है ना। जिस दिन वो मासूका जो बोल रही है, वो नेहमा जो चीज़ बोल रही है ना, वो कर रहा है तुम्हारा पति, आगे के चल के कह देगा ये कर दो, वो थोड़ा सा भी करने में नहीं सोचेगा, क्योंकि इस तरह से गिरा हुआ है बंदा कि अपनी इज्जत के वाट लगा दिया, अपनी गांव समाज, अपनी पूरा सोशल मीडिया पे अपनी नाम के बैंड बजवा दिया। तो सोचो कि उससे वो करने में ही काहीं देर लगेगा। तो मैं तो ही बोलूँगी कि नेहा जैसी चुड़ैल औरत ना किसी के लाइफ में ना आए, ठीक है ना। लाइफ बर्बाद हो जाता है। वैसे मेरे लाइफ में तो आ चुकी है, नेहा से भी ज़्यादा खतरनाक और चुड़ैल मेरे लाइफ में है, मेरे पति के लाइफ में। मेरे लाइफ में तो आसपास आ भी नहीं सकती है, उसे तो डंडे झाड़ू से स्वागत करूँगी, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी, ऐसे लोग के साथ कभी भी आप
पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग अकेला रहना नहीं जानते हैं और ऐसे लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब खुद परफेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन हमेशा इनको हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बीवी नहीं रखेल सही, रखेल नहीं बीवी सही, तो इन लोगों को अकेले रहने नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी दोस्तों कि सतर्क रहिए, सतर्क ही बचाव है, ठीक है ना। सतर्क रहिए। और ऐसे अगर आप लोग के साथ कभी भी भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन आए, तो आप देखिए गिरिए, जितना गिरना है गिरिए, लेकिन अब बार बार अपने मुंह पे जूता तो खाना सही नहीं है ना दोस्तों। अपने लिए भी तो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को लाइफ से जाना ही देना चाहिए जो आपके साथ ईमानदारी नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। मेरा बोलते बोलते एनर्जी ख़त्म हो गया दोस्तों, इसलिए मैं स्लो हो गई हूँ, ठीक है ना। और बच्चे काफ़ी बदमाशी भी कर रहे हैं, मैं उधर देख रही हूँ। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को बताइएगा ज़रूर। और अगर जो कोई नए देख रहे हो तो प्लीज़ भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी दे दीजिए। जब आप जगत दीदी जैसी गंदी औरत को दे सकते हैं, जो अपनी गलती अभी तक नहीं मानी है, पूरी दुनिया से उसको माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि देखिए उसको लोग देवी के रूप में पूजे हैं, ठीक है ना। उसको लोग इतना प्यार दिए हैं, लेकिन सबके दिल के साथ, सबके भरोसा के साथ और पब्लिक के साथ मजाक उड़ाया। मतलब उनको लोग क्या समझा वो क्या निकली। तो उनको पहला नंबर पूरी सोशल मीडिया से माफ़ी मांगना चाहिए, मतलब पूरे दुनिया से माफ़ी मांगना चाहिए। और वो मनीषा भाभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि अपनी गलती छुपाना चाहिए। क्योंकि अब क्या ही रह गया यार जानने के लिए, अब क्या ही रह गया है। वो औरत बताए या ना बताए, सब कुछ तो उसका प्रेमी सामने कर ही दिया है, पड़ोसी दिया है, इतना रायता फैला दिया है ना। तो बटरो अब आज बोल रहा है ऐसे मत वीडियो बनाइए आप लोग। क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं लोग बनाएगा। लोग को आपने दिया है कंटेंट, तो लोग उस पर काम तो करेंगे ही ना। अब आपने जो पड़ोसा है वही तो आप लोग के बारे में बोल रहे हैं। अब आप मतलब अपनी मासूका को अच्छे साबित करने में लगे हुए हैं, तो उस पर भी तो लोग सवाल उठाएंगे ना। क्यों नहीं उठाएंगे, आप जो दिखाओगे वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप कहते हैं मैं बहुत ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ, तो हाँ सच्ची में तुम ज़िद्दी किस्म का आदमी हो ही यार। क्योंकि तुमको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है कि तुम्हारा एक इंसान की वजह से मतलब क्या कुछ को तुम खो रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम क्या कुछ खो रहे हो। कभी समझो इस औरत को रुलाने से उस मनीषा बेचारी रोएगी ना, तुमको हद पार होगा। और वही कर्मा के लिए तुम दोनों, पता है गाइस, ये दोनों ना कभी अलग होंगे नहीं। नेहा जो है ना, ये सब दिखावा है, ड्रामा है। निहायती हमको क्या बोलते हैं, उल्टा टाइप की औरत ही है, उल्टा टाइप की दोहरा ज़िंदगी जीती है। ऑन कैमरा कुछ, ऑफ कैमरा कुछ। आप लोग नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। बहुत ही गंदी औरत है दोस्तों। सबसे पहली बात कि सबके विश्वास के साथ घात किया है, भाई बहन के रिश्ते के गंदा किया है, ठीक है ना। इतना गंदा किया है ना, मतलब भैया बाप रे, इतना पवित्र रिश्ता कैसे कोई भैया कह करके और रात में सैया बना ले। उफ। खैर दोस्तों, अभी मैं वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत लबड़ बोलते बोलते बहुत ज़्यादा हमको लग गया है भूख, ठीक है ना। और मैं जा रही हूँ दाल रोटी खाने, इससे ज़्यादा तो हमारा औकात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और कहते हैं ना दोस्तों, मैं कभी कभी शादी में जा कर के काम कर लेती हूँ। अब शादी में जा कर के मैं ये नहीं करती हूँ, साज सजावट वाला काम नहीं करती हूँ यार। वो कभी फूल छींटने वाला जो काम होता है वो कर लेती हूँ, बर्तन धोने वाला काम कर लेती हूँ, मैं यही सब करती हूँ। मुझे कहते हुए शर्म नहीं लगता है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, ठीक है ना। और हाँ, दूसरी बात कि मेरा अभी समय है यही करना, मेरा अभी समय भी है। और मुझे पता है मुझे सोशल मीडिया पर प्यार नहीं मिलेगा, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मैं खुद का अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखूँगी, ठीक है ना। मैं इसके लिए शायद बनी ही नहीं होंगी, मैं यूट्यूब के लिए बनी ही नहीं होंगी,
मुझे करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना है और मैं करूँगी और करके दिखाऊँगी भी, ठीक है। लेकिन अभी मेरा समय बहुत गंदा है, छोटी सी बेबी को गोद में लेकर के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी जो कर रही हूँ, पेट पाल रही हूँ, उतना ही बहुत है। भूखे नहीं रहने दे रही हूँ, मैं अपने बच्चे को भूखे नहीं रहने दे रही हूँ। और मैं बराबर अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, बराबर हर 8 दिन पे 10 दिन पे जाती हूँ, चीज़ों को समझती हूँ। मुझे नहीं लगता है वहाँ अच्छा, मैं फिर से आ जाती हूँ। हमेशा ऐसा कोई बार नहीं गई हूँ, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं मार खा के ही आती हूँ। ऐसा कोई बार नहीं गया जो मार खा के नहीं आई हूँ, ठीक है ना। तो बस मैं अपनी जीवन को कैसे भी पटरी पे लाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता हो गया कि मैं जान भी दे दूँ ना तो भी मेरा पति मेरे बारे में इतना सा सोचेगा तक नहीं कि मेरे लिए कोई जान दे दिया। तो अब क्या ही कर सकते हैं यार, जो मेरे लिए ज़िंदा है, जो मेरे लिए धरती पे आया है, मेरे बच्चे, कम से कम उसके लाइफ के बारे में तो सोचना मेरा फ़र्ज़ है ना यार। देखिए, मैं शादी ब्याह उसको 1000 मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है, बट मुझे क्यों नहीं चाहिए, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। मेरे प्यार पे मेरे बच्चों का हक़ है, मेरे बच्चों का अधिकार है, मैं उनसे छीनना नहीं चाहती हूँ। मैं उनके लिए हर चीज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा खाना नहीं दिया, अच्छा पढ़ाई नहीं दिया, अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं यार, एक माँ के लिए इतना ही काफ़ी होता है। मेरे बच्चे ज़िंदे हैं, धरती पे हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित है, ठीक है ना। ये देखिए डंडा से मार रही है, अपने पापा को मारते देखी है ना, तब से डंडा मेरे पे चला रही है। बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुकी है मेरी बेटी। कोई नहीं दोस्तों, कैसे भी घिसिर पिसिर ज़िंदगी चल ही रहा है। बहुत रोती हूँ दोस्तों, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है यार। मैं जिससे प्यार किया ना, वो मेरे से प्यार नहीं किया, मतलब पति नहीं यार, उसे भगवान मानती थी मैं, भगवान मानती